कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित योगाभ्यास, जिसमें हम जानेंगे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ मुद्राएं जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे और माँ दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। तो लेकिन याद रखिएगा, ये योगाभ्यास आप डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। पहले आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, उसके बाद आप योगाभ्यास करेंगे। पहले के 3 महीने आप कोई योगाभ्यास नहीं करेंगे, उसके बाद डॉक्टर से आप सलाह लेंगे और उनकी देखरेख में ही आप योगाभ्यास करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान योगाभ्यास से क्या क्या फायदे होते हैं। शरीर फ्लेक्सिबल बना रहेगा, मानसिक तनाव कम करता है, पीठ और कमर के दर्द में राहत मिलेगी और डिलीवरी आसान करने में मदद होती है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे आसन कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से आसन करें। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं कैसे कैसे करना है। खड़े होकर करने वाला आसन है, दोनों हाथ सामने करने हैं, सांस अंदर भरते हुए एड़ी को और हाथों को उठाना है, पूरा शरीर स्ट्रेच करना है, जितना आप रह पाएँ, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आप खींच पाएँ शरीर को रहिए। नॉर्मल सांस रखिएगा और धीरे 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 आप हाथ नीचे लाएंगे। जब आप ताड़ासन करेंगे तो ये आपके शरीर के बैलेंस को बेहतर बनाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो पेट है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बैलेंस, आपको ताड़ासन करना है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाएगा, कमर दर्द और पीठ दर्द से भी राहत देगा। डिलीवरी के दौरान कमर दर्द अक्सर हो जाता है। शरीर को स्ट्रेच करेगा, जिससे मसल्स एक्टिव रहेंगी और शरीर की जकड़न को भी दूर रखेगा, जो आमतौर पर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करेगा, जिससे बच्चे को भी सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा और उसका पोषण पेट के अंदर अच्छे प्रकार से होगा। तो आप अवश्य कीजिएगा ताड़ासन। उसके बाद आप सेकंड आसन करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन जिसको कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब आप बटरफ्लाई करेंगे तो ये पेल्विक एरिया को पोषण करेगा, लचीला बनाएगा और डिलीवरी की तैयारी में मदद करेगा। थाइज और खुलों की मांसपेशियों को भी व्यायाम देगा, मजबूत बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करेगा और शरीर को रिलैक्स करेगा। कमर और पैर दर्द को भी आराम दिलाएगा, जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो आप इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिएगा। कम से कम आधा मिनट, अधिक से अधिक 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपका शरीर अलाउ करेगा। जबरदस्ती कोई भी आसन आप नहीं करेंगे। इसके बाद आप तीसरा आसन करेंगे कैट काउ पोज। तो कैट काउ पे पोज आपको पता ही है, मैंने सारी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर। ये दोनों हाथ दोनों पैर में बराबर का फासला, सांस अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर ले गए, सांस खाली करते हुए शरीर को ऊपर स्ट्रेच करना है, फिर सांस अंदर भरते हुए गए, धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे। इसको कहते हैं कैट काउ पोज। अगर मार्जरी आसन भी इसको कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इस आसन का नियमित अभ्यास करते हैं तो रीढ़ की हड्डी को लचीला बना के रखेगा, मजबूत बना के रखेगा, पीठ दर्द और कमर दर्द से छुटकारा दिलाएगा और शरीर को रिलैक्स रखने में मदद करेगा। इसके बाद आपको चौथा आसन, ये वज्रासन करना है। जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। जब आपको फुर्सत मिले वज्रासन में आप अधिक से अधिक बैठिएगा। ये वज्रासन सबसे सुरक्षित और फायदेमंद आसन है डिलीवरी के दौरान। तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। ये खासकर पाचन क्रिया को तेज करता है, खाने को पचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान गैस, एसिडिटी, अपच की समस्याएं भी होती रहती हैं, तो उससे छुटकारा दिलाएगा। तो आप अवश्य वज्रासन को कीजिए। कम से कम आप 5 मिनट इसमें बैठिए। जब आपको दिक्कत हो तो आप आराम कर सकती हैं। आज कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है। इसके बाद आप करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में 2 प्राणायाम आपको अवश्य करने हैं। उसके अलावा आपको कोई तीसरा प्राणायाम नहीं करना है। कपालभाति नहीं करना है, भस्त्रिका नहीं करना है और कोई भी कुंभक लगाने वाला प्राणायाम आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ
डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन और अनुलोम विलोम करना है अच्छे से कम 5-5 मिनट आप शुद्ध वातावरण में बैठ के, हो सके तो हवा में आप बैठिएगा। अगर आप फ्रेश एयर में प्राणायाम करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपके साथ साथ आपका पेट में पलने वाले बच्चे को भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलेगी, उसके सारे अंगों का विकास खुलकर होगा और सभी अंग स्वस्थ होंगे। तो जब बच्चा पैदा होगा तो वो एक स्वस्थ नागरिक, भारत का या विश्व का एक स्वस्थ नागरिक होगा, जो अपनी भूमिका अदा करेगा संसार में। तो जब स्वस्थ बच्चा तभी होगा जब आप स्वस्थ खान पान रखेंगे, स्वस्थ जीवन शैली रखेंगे, साथ में आप प्राणायाम को इंक्लूड करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाती है, जिससे बच्चे का पोषण भी अच्छा होगा और माँ का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। सभी नस नाड़ियाँ शरीर की खुली रहेंगी, अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन शरीर में होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाएगी। तो कैसे डीप ब्रीदिंग करनी है? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थाइस के ऊपर रख दिए, घुटने के ऊपर रख दिए, धीमी धीमी गति से आप हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए और धीमी गति से आप डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट। अधिक से अधिक आपकी इच्छा है जितनी देर तक आप रिलैक्स होकर बैठ सकें। अगर कमर में दर्द होता है तो आप बेड का सहारा ले सकती हैं या दीवार का सहारा भी ले सकती हैं। तो देखिएगा, बहुत धीमी गति से डीप ब्रीदिंग कीजिए, हल्के म्यूजिक के साथ शांत वातावरण में। डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगर मैं करने लगूंगी तो मैं पूरे दिन भर डीप ब्रीदिंग में ही बैठ जाऊंगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। तो प्लीज़ मेरी सलाह मानिएगा और 2 प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। इसके बाद अनुलोम विलोम आप करेंगे। ये हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले इनहेल करना होता है, तो धीमी धीमी गति से लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस कीजिए, राइट से छोड़ दिए। राइट से खींचिए, और लेफ्ट से छोड़ दिए। गर्भावस्था के दौरान जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, तनाव, चिंता, डिप्रेशन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। ऑक्सीजन का प्रवाह अधिक होगा, सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ये 2 प्राणायाम आप अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा तीसरा प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं करना है, और 2 मुद्राएं आप करिएगा साथ में। ये ज्ञान मुद्रा है, अंगूठा और तर्जनी के टिप से टिप मिलानी है, तीनों उंगली सीधी रखनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होंगे, 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो 5 मिनट आपकी इसके साथ साथ ज्ञान मुद्रा भी एक साथ हो जाएगी। तो ये हमारे ज्ञान तंतुओं को खोलती है, जैसा नाम ही है ज्ञान मुद्रा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज्ञानी हो, उसका दिमाग अच्छे से काम करे, वह संसार में अपना नाम रोशन करे, तो आप ज्ञान मुद्रा अवश्य कीजिएगा। ये ऊर्जा के भंडार को भरता है और जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं अच्छे से खुलेंगी प्राणायाम के साथ साथ, और साथ में आप मुद्रा करते हैं तो इसका भी इसमें 100 गुना लाभ आपको मिलेगा। शांत वातावरण में बैठ के ये एकाग्रता बढ़ाएगा, मेंटल पीस देगा, माँ को भी और बच्चे को भी। तो आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद एक प्राणायाम आपको, मुद्रा आपको और करनी है, जिसको कहते हैं प्राण मुद्रा। तो अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठिका, इन तीनों को मिलाना है, बीच की 2 उंगली आपको सीधी रखनी है। इसका आप अवश्य अभ्यास कीजिएगा। देखिए कैसे करनी है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है प्राण मुद्रा को। हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचार करता है। इस मुद्रा का अभ्यास भी आप अवश्य कीजिएगा। माँ और बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है।
तो इस मुद्रा का अभ्यास भी आप कम से कम 5, 10, 15, 20 मिनट तक आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा आप जितनी लंबी करते हैं उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलता है। तो आप इनका अभ्यास अवश्य कीजिएगा और इस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य लाभ पाइएगा, साथ में बच्चे को भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिएगा। सावधानियां आपको ये रखनी है कि अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है या आपको योगाभ्यास करने में दिक्कत हो रही है तो उस समय रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए। कोई भी आसन ऐसा न हो जो पेट में दबाव डाले। पेट में दबाव डालने वाला कोई आसन नहीं करेंगे। प्राणायाम खुली हवा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विंडो ओपन करके विंडो के पास आप बैठिएगा जहाँ से स्वच्छ हवा अंदर आए, वहाँ पे आप प्राणायाम कीजिएगा। और ये जो पहला ट्राइमेस्टर जो होता है, पहले के 3 महीने, उस दौरान आप कोई भी योगाभ्यास नहीं करेंगे और डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप उनको ये वीडियो अवश्य भेजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो और माँ भी स्वस्थ रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो, मानसिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलती हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।